दोस्तों सीएसके वर्सेस एमआई आईपीएल 2026 का 44वां टी20 मैच पहुंच चुका अपने रोमांचक मोड़ पर, जहां एमआई को जीत के लिए 12 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। और अभी क्रीज पर मौजूद हैं रोहित शर्मा, जो 47 गेंदों पर 85 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। उनका साथ दे रहे हैं कैप्टन हार्दिक पांड्या, जो 13 गेंदों पर 28 रन बनाकर नाबाद खेल रहे हैं। रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की जोड़ी ने 5वें विकेट के लिए 31 गेंदों में 55 रनों की शानदार पार्टनरशिप बना ली है। दोनों ही टीम अपना पूरा दमखम लगा रही है इस मैच को जीतने के लिए। दोस्तों, अगर आपको क्रिकेट की न्यूज़ और बेस्ट आईपीएल मैचेस की प्रेडिक्शन चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ जाइएगा। और अगर आपको हमारी कमेंट्री पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जेमी ओवर्टन तैयार हैं 19वें ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए जेमी ओवर्टन आए। गेंद की पटकी हुई गेंद रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर इस गेंद को स्क्वायर लेग की दिशा में खेल दिया है और भाग गए हैं जब तक फील्डर ने इस गेंद को उठाकर फेंका वापस से। 1 रन पूरा कर लिया रोहित शर्मा ने। इस 1 रन के साथ एमआई का स्कोर बढ़ता हुआ अब एमआई को जीत के लिए 11 गेंदों में 31 रनों की आवश्यकता है। और अब स्ट्राइक पर कैप्टन हार्दिक पांड्या आ गए हैं। देखना होगा जेमी ओवर्टन हार्दिक पांड्या को कहां गेंद डालेंगे, क्योंकि हार्दिक पांड्या आज एक अलग ही लय में खेल रहे हैं। आज उन्हें रोकना मुश्किल लग रहा है सीएसके की गेंदबाजों को। जेमी ओवर्टन तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। इसी बीच जेमी ओवर्टन आए, गेंद की हार्दिक पांड्या पिच तक पहुंचे, नीचे की ओर ड्राइव किया, मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच से इस गेंद को निकाल दिया है। गेंद जा रही है गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर और यहाँ बेहतरीन चौका हार्दिक पांड्या के बल्ले से। बहुत ही लाजवाब शॉट था हार्दिक पांड्या का। हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को जोर से नहीं मारा था, सिर्फ इस गेंद को टाइम किया था। इस 4 रन के साथ एमआई का स्कोर 178 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब एमआई को जीत के लिए 10 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता है। कैप्टन हार्दिक पांड्या को अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए 18 रन चाहिए और रोहित शर्मा को अपना शतक पूरा करने के लिए 14 रन चाहिए। हार्दिक पांड्या अपना अर्धशतक पूरा कर पाएंगे या नहीं देखना होगा, या रोहित शर्मा अपना शतक पूरा कर लेंगे देखना होगा। जेमी ओवर्टन तैयार हैं अपने ओवर की तीसरी गेंद डालने के लिए। चलिए इसी के साथ जेमी ओवर्टन 19वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट, गुड लेंथ डिलीवरी आउटसाइड ऑफ द स्टंप। हार्दिक पांड्या पीछे गए, बैक फुट पर जाकर इस गेंद को कट कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में और भाग गए हैं। 1 रन बड़ी तेज गति के साथ पूरा किया और भाग गए हैं दूसरे रन के लिए। रोहित शर्मा भी भाग गए हैं दूसरे रन के लिए और ये दूसरा रन भी प्राप्त कर लिया दोनों ही खिलाड़ियों ने। बहुत ही शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट्स। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा ने भी बहुत ही अच्छा रिस्पांस किया दूसरे रन के लिए। इस 2 रन के साथ एमआई का स्कोर 180 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब एमआई को जीत के लिए 9 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता है। हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। जेमी ओवर्टन तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए जेमी ओवर्टन आए। गेंद की ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, हार्दिक पांड्या ने इस गेंद को जाने दिया और गेंद गई सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में। एम्पायर ने अपने दोनों हाथों को फैला दिया है। वाइड का एक अतिरिक्त रन मिल जाएगा मुंबई इंडियंस को। दिशाहीन गेंदबाजी जेमी ओवर्टन की। जेमी ओवर्टन यहां पर बचने को देख रहे हैं हार्दिक पांड्या से, इसलिए गेंद को दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। जेमी ओवर्टन को ये याद रखना होगा कि ये मैच सीएसके जब ही जीत सकती है जब इन दोनों खिलाड़ियों को आउट करेंगे। नहीं तो रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या ने अपने अकेले दम पर ऐसे बहुत सारे मैचेस को जिताया है अपनी टीम को। अब मुंबई इंडियंस का स्कोर 181 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब एमआई को जीत के लिए 9 गेंदों में 24 रनों की आवश्यकता है।
जेमी ओवर्टन एक बार फिर से तैयार हैं इस गेंद को वापस से डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए जेमी ओवर्टन आए। गेंद की स्लॉट में गेंद हार्दिक पांड्या ने खड़े खड़े इस गेंद को उड़ा दिया है हवा में गेंद, और ये गेंद गई सीधे सीमा रेखा के पार। फ्लैट छक्का हार्दिक पांड्या के बल्ले से, बहुत ही शानदार छक्का था हार्दिक पांड्या का। जितनी रफ्तार से गेंद आई थी उतनी ही रफ्तार से सीधे गेंद को यहाँ पर हार्दिक पांड्या ने सीमा रेखा के बाहर भेज दिया। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ जेमी ओवर्टन के साथ कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। इस 6 रन के साथ एमआई का स्कोर 187 रन 4 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब एमआई को जीत के लिए 8 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। इस ओवर में अभी तक टोटल 14 रन आ गए हैं। अभी तक 2 गेंदें शेष हैं इस ओवर की। अगली 2 गेंदों में अगर एक भी बड़ा शॉट आ जाएगा फिर ये मैच मुंबई इंडियंस के पकड़ में आ जाएगा पूरी तरीके से। चलिए जेमी ओवर्टन तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। इस बार राइट आर्म राउंड द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए जेमी ओवर्टन आए। गेंद की हार्दिक पांड्या ने आगे बढ़कर बल्ले को जोर से घुमाया और ये गेंद गई हवा में। गेंद सही से बैट पर नहीं आई है। फील्डर कैच के लिए गेंद के नीचे आते हुए और मिड ऑन पर खड़े सरफराज खान ने कैच को पकड़ लिया है। हार्दिक पांड्या कैच आउट हो गए हैं। यहाँ पर सभी सीएसके फैंस में खुशी की लहर आ गई है। हार्दिक पांड्या को वापस जाना होगा। हार्दिक पांड्या अपने आप से नाखुश लग रहे हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या जानते हैं कि ये मैच अब यहाँ पर फंस चुका है। जेमी ओवर्टन बहुत ही उत्साहित हो गए हैं क्योंकि जब से हार्दिक पांड्या आए थे बल्लेबाजी के लिए दोनों साइड से अच्छे रन्स आ रहे थे एमआई के लिए। अब बल्लेबाजी के लिए सैरफैन रदरफोर्ड आ गए हैं। हालांकि सैरफैन रदरफोर्ड भी आसानी से बड़े बड़े छक्के मार सकते हैं, पर इस पिच पर आकर ही पहली गेंद से मारना छक्के बहुत ही मुश्किल है। रोहित शर्मा सैरफैन रदरफोर्ड को कुछ समझा रहे हैं। अब सारी उम्मीदें एमआई फैंस की रोहित शर्मा पर ही टिकी हैं क्योंकि रोहित शर्मा यहाँ पर एक साइड बल्लेबाज हैं, पर अभी रोहित शर्मा नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हैं। इस ओवर में रोहित शर्मा ने बस एक ही गेंद खेली थी। अब एमआई को जीत के लिए 7 गेंदों में 18 रनों की आवश्यकता है। चलिए जेमी ओवर्टन तैयार हैं अपने ओवर की अंतिम गेंद डालने के लिए। चलिए इसी के साथ जेमी ओवर्टन 19वें ओवर की अंतिम गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म राउंड द विकेट फुल लेंथ डिलीवरी लेग स्टंप पर गेंद सैरफैन रदरफोर्ड ने इस गेंद को डीप फाइन लेग की दिशा में खेल दिया है। बड़ी तेज गति के साथ 1 रन पूरा किया और यहाँ पर दूसरा रन भी चुरा लिया। दोनों ही खिलाड़ियों ने अच्छा तालमेल देखने को मिला है। यहाँ पर अंतिम गेंद पर रोहित शर्मा और सैरफैन रदरफोर्ड के बीच में आसानी से 2 रन ले लिए दोनों ही खिलाड़ियों ने। इस 2 रन के साथ 19वां ओवर समाप्त हुआ। 19वें ओवर में 16 रन आ गए। काफ़ी अच्छा ओवर रहा मुंबई इंडियन की दृष्टिकोण से। इस ओवर में एक बड़ा झटका भी लगा यहाँ पर मुंबई इंडियंस को। हार्दिक पांड्या आउट हो गए, पर काफ़ी अच्छा ओवर रहा क्योंकि 16 रन आ गए थे इस ओवर से। अब एमआई का स्कोर 189 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पहुँच गया है। अब एमआई को जीत के लिए 6 गेंदों में 16 रनों की आवश्यकता है। लास्ट ओवर सीएसके की ओर से अंशुल कंबोज डालेंगी। कैप्टन ऋतुराज गायकवाड़ अंशुल कंबोज के अकॉर्डिंग फील्ड प्लेसमेंट कर रहे हैं। अगर हम फील्ड प्लेसमेंट की बात करें तो लॉन्ग ऑन, लॉन्ग ऑफ, मिड ऑफ, बाउंड्री, कवर, पॉइंट, गली, डीप कवर पर भी एक फील्डर को तैनात किया है ऋतुराज गायकवाड़ ने। रोहित शर्मा और सैरफैन रदरफोर्ड के बीच में कुछ बातचीत चल रही है। देखना होगा क्या एमआई को रोहित शर्मा ये मैच जिता पाएंगे या नहीं। चलिए अंशुल कंबोज तैयार है 20वें ओवर की पहली गेंद डालने के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए अंशुल कंबोज आए। गेंद की रोहित शर्मा ने इस गेंद को लॉफ्ट कर दिया है। डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के सर के ऊपर से ये गेंद निकल गई। गेंद जा रही है बड़ी तेज गति के साथ गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर और यहाँ 4 रन। बहुत ही खूबसूरत शॉट रोहित शर्मा के बल्ले से। इस 4 रन के साथ एमआई का स्कोर 193 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब एमआई को जीत के लिए 5 गेंदों में 12 रनों की आवश्यकता है। पहली ही गेंद पर एक बड़ा शॉट आ गया है।
इस ओवर की शुरुआत अच्छी हुई है मुंबई इंडियंस के दृष्टिकोण से। अब रोहित शर्मा भी अपने शतक से मात्र 10 रन दूर हैं। देखना होगा क्या रोहित शर्मा इस मैच को जिताकर वापस जाएंगे या आउट हो जाएंगे। अंशुल कंबोज तैयार हैं 20वें ओवर की दूसरी गेंद डालने के लिए। एक बार फिर से राइट आर्म ओवर द विकेट से हल्के हल्के कदमों के साथ दौड़ते हुए अंशुल कंबोज आए। गेंद की शॉर्ट पिच डिलीवरी, रोहित शर्मा ने इस गेंद को पुल कर दिया है हवा में गेंद, और ये गेंद गई स्क्वायर लेग के फील्डर के सर के ऊपर से सीधे दर्शकों के बीच में। शानदार छक्का रोहित शर्मा के बल्ले से। अंशुल कंबोज की खराब गेंदबाजी यहाँ पर। आप रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर गेंद नहीं डाल सकते हो, और जब रोहित शर्मा सेट हो जाए तो आप बिल्कुल भी यहाँ पर गेंद नहीं डाल सकते हो। ऋतुराज गायकवाड़ अंशुल कंबोज से बहुत ही नाराज लग रहे हैं। ये 6 रन के साथ एमआई का स्कोर 199 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पहुंच गया है। अब एमआई को जीत के लिए 4 गेंदों में 6 रनों की आवश्यकता है, और अब रोहित शर्मा को अपना शतक पूरा करने के लिए मात्र 4 रनों की आवश्यकता है। अब ये मैच पूरी तरीके से एमआई के पाले में चला गया है। अंशुल कंबोज तैयार हैं अपने ओवर की अगली गेंद डालने के लिए। चलिए इसी के साथ अंशुल कंबोज 20वें ओवर की तीसरी गेंद लेकर आते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट फुल लेंथ डिलीवरी आउटसाइड ऑफ द स्टंप। रोहित शर्मा ने आगे बढ़कर इस गेंद को हाफ बॉली में तब्दील किया और इस गेंद को भी सीमा रेखा के बाहर भेज दिया है। एक और शानदार छक्का रोहित शर्मा की बल्ली से। ये तो बहुत ही लंबा छक्का था 108 मीटर का। रोहित शर्मा ने अपना शतक यहाँ पर एक छक्का मार के पूरा किया। इस 6 रन के साथ एमआई ने इस मैच को 5 विकेटों से जीत लिया है। बहुत ही शानदार पारी खेली आज रोहित शर्मा ने। 3 गेंद शेष रहते हुए मुंबई इंडियंस ने इस मैच को जीत लिया है। एक टाइम पर लग रहा था हार्दिक पांड्या के विकेट के बाद ये मैच फंस सकता है, पर रोहित शर्मा ने दिखाया कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक क्यों हैं। रोहित शर्मा नाबाद रहे 102 रन बनाकर, और हार्दिक पांड्या ने भी बहुत ही अच्छी पारी खेली थी। हालांकि मैच खत्म नहीं कर पाए हार्दिक पांड्या और आउट हो गए।